अस्सलाम। जैसे कि आप जानते हैं, इस साल की सबसे बड़ी सेल 11/11 की रजिस्ट्रेशंस खुल चुकी है। रोजाना की बुनियाद पे हजारों सेलर्स इस मेगा कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बड़ी मेगा कैंपेन है। हम इसको क्यों इतना मेगा कैंपेन और इतना बड़ा सेल ऑफ द ईयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे सेलर्स को 200% ज्यादा सेल्स मिलती हैं। तो जैसे कि अगर आप महीने में 1000 रुपए कमा रहे होंगे, तो अगर आप दराज की 11/11 में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप 3000 तक पर महीना कमा सकते हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? 11/11 की सेल्स को उतनी ही अहमियत हासिल है जितनी क्रिकेट या फुटबॉल में वर्ल्ड कप को, या अगर आपने कभी रेसलिंग देखी हो तो उसमें रसल मीनिया को। इसकी इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की जाती है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के थ्रू कि सेलर्स और बायर्स दोनों ही बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। सो फाइनली दराज 11/11 सेल्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन जिन को अपने प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करने हैं वो अभी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि कैसे रजिस्टर्ड करें, क्या क्राइटेरिया है इनका, और क्या न्यू सेलर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और क्या वाकई ही इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद आपको कुछ बेनिफिट्स होंगे। तो आज की वीडियो में आपको इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे विद सम लाफ, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि आपको नॉलेज और लाफ दोनों दूं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका वीए नबील, और दराज वालों की पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायर इस डेट को इनकी वेबसाइट को विजिट करें और परचेजिंग करें। और सिमिलरली इनकी ये भी कोशिश होती है कि जो टॉप रेटेड सेलर हैं वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें रजिस्टर्ड करें। और इसीलिए वो उनको कुछ ऑफर्स भी देते हैं, कुछ गिफ्ट भी देते हैं कि अगर आप इतने प्रोडक्ट अपने रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा, वो गिफ्ट मिलेगा। अब मिलता है या नहीं ये नहीं पता, बट यहाँ मैं मेंशन करूँगा कि सिर्फ टॉप रेटेड सेलर को नहीं, बल्कि दराज की कोशिश होती है कि न्यू सेलर्स या एवरेज सेलर्स सबको अप्रोच करें और सब के सब अपने प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करें, ताकि जब 11/11 की सेल स्टार्ट हो तो उनकी वेबसाइट पर हज़ारों लाखों प्रोडक्ट लाइव हो और कस्टमर्स के पास हज़ारों चॉइस हो। बट इन बातों का मतलब ये नहीं है कि कोई भी 11/11 की सेल्स में रजिस्टर्ड कर सकता है। दराज ने कुछ क्राइटेरिया रखा है जो मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप उस क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं तभी आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और वो क्राइटेरिया क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। दराज ने इस बार अपने क्राइटेरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक न्यू सेलर्स के लिए और एक ओल्ड सेलर्स के लिए। न्यू सेलर्स यहाँ पे उसने उन लोगों को कंसीडर किया है जिनके अकाउंट को ओपन किए हुए 90 डेज नहीं हुए अभी। और ओल्ड सेलर्स की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके अकाउंट को क्रिएट हुए हुए 90 डेज से ज़्यादा हो चुका है। अब चाहे उसमें सेल्स आई या नहीं, उन्होंने काम किया या नहीं। अब बात करते हैं क्राइटेरिया की। नंबर 1, सेलर रेटिंग। सेलर रेटिंग उसने न्यू और ओल्ड दोनों के लिए सेम रखी है कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन 70%। नंबर 2, कैंसिलेशन रेट। कैंसिलेशन रेट न्यू सेलर्स का इसने 5% रखा है और ओल्ड सेलर्स का 2%। यहाँ पे न्यू सेलर्स के साथ थोड़ी सी हमदर्दी कर दी इन्होंने। इतनी खुशी मुझे आज तक। अच्छा, इसके बाद रिटर्न रेट की बात करें तो रिटर्न रेट ओल्ड सेलर्स के लिए इन्होंने रखा है 3% और न्यू सेलर्स के लिए रखा है 4%। और लास्ट में इन्होंने प्रोडक्ट रेटिंग दोनों की सेम रखी है कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन 3.8%। तो अगर आप सेलर क्राइटेरिया पर पूरे उतर रहे हैं तो अभी आप अपने सेलर सेंटर में जाके उन प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं जिनकी प्रोडक्ट रेटिंग 3.8 या इससे ज़्यादा है। और जो लोग सेलर सेंटर के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं बट उनकी प्रोडक्ट रेटिंग कम है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एंड सिमिलरली जिनकी प्रोडक्ट रेटिंग ज़्यादा है बट वो सेलर क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम सेलर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट रेटिंग भी उतनी ही है या उससे ज़्यादा है तो हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो आइए अपने लैपटॉप की स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ। आर यू रेडी?
ओके सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपना दराज का सेलर अकाउंट लॉग इन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं एक बैनर लगा होगा दराज 1111 के नाम से। आपको इस बैनर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ अवेलेबल कैंपेन में आपको वो सारी कैंपेन शो होंगी जिन जिन के लिए आप एलिजिबल होंगे। जैसे अभी मुझे यहाँ पे 2 कैंपेन शो हो रही हैं, 1111 बंडल और 1111 फ्री शिपिंग। ये वो कैंपेन्स हैं जो सबके लिए होती हैं, चाहे आप न्यू सेलर हो या आपका ये डमी अकाउंट हो। जैसे मेरा डमी अकाउंट है, इसको मैं यूज़ नहीं करता, तो इसमें भी मुझे शो हो रही हैं ये 2 कैंपेन्स। अब चाहे जो भी कैंपेन हो, उसको ज्वाइन कैसे करना है वो देख लेते हैं हम। आप सिंपल यहाँ ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आप हर कैंपेन का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है जो आप यहाँ पे रीड करेंगे और समझेंगे कि इसका क्या क्राइटेरिया है, और उसके मुताबिक ही आप अपनी प्राइसिंग वगैरह सब रखेंगे। तो क्राइटेरिया रीड करने के बाद आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो अब ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आपने क्राइटेरिया रीड कर लिया है और आप एग्री हैं कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आप एग्री पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये जैसे फ्री शिपिंग कैंपेन अभी मैंने सेलेक्ट की है तो उसी से रिलेटेड ये मुझे दिखा रहा है कि किन किन सिटीज़ में मैं फ्री शिपिंग करना चाहता हूँ। आपने जो कैंपेन सेलेक्ट की होगी उसके मुताबिक ये आपको चीज़ें दिखाएगा। आप सिंपल इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आखिर में कैंपेन को ज्वाइन कर लेंगे। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो, आप कहीं फंस जाएं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। पर्सनली पूछना चाहें तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। ओके सो अब लास्ट में डिस्कस करते हैं कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या हैं। पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि आपकी सेल्स में ऑब्वियसली इजाफा होता है अगर आप ऑलरेडी एवरेज सेलर में आते हैं, बट अगर आप न्यू सेलर हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन सेल्स में नॉर्मली कस्टमर उन प्रोडक्ट को प्रेफर करता है जिनमें रिव्यूज़ और रेटिंग ज़्यादा हों। सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि कभी कभी इतनी ज़्यादा सेल्स आती हैं, इतने ज़्यादा ऑर्डर आते हैं कि आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे होते, आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, जिसका असर आपकी सेलर रेटिंग पर पड़ता है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं आपको उतने ही ज़्यादा रिटर्न भी आते हैं इस 1111 की सेल्स में, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉड होते हैं जो आपको ऑर्डर करते हैं और उसके बाद आपका प्रोडक्ट लेके खाली पैकेट या कुछ और डाल के रिटर्न कर देते हैं। तो पहले तो ये सारा नुकसान सेलर बर्दाश्त करता था, बट अब बकौल दराज के उन्होंने अपनी QC सिस्टम को इम्प्रूव किया है। तो लेट्स सी कि कितना इम्प्रूव किया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक पॉजिटिव बता के 3 नेगेटिव बता दिए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। तो लीजिए एक और पॉजिटिव पॉइंट। न्यू सेलर्स के लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने स्टोर को बिल्डअप कर लें, अपने प्रोडक्ट की रैंक को इंक्रीज कर लें, क्योंकि न्यू सेलर्स को भी ऑर्डर आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ऑर्डर्स नहीं आते। तो ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि जब उनको ऑर्डर आए तो वो ऑन टाइम डिलीवरी दें और क्वालिटी प्रोडक्ट दें, ताकि कस्टमर खुश होकर आपको अच्छे रिव्यूज़ और रेटिंग दें। 1111 की सेल का एक और पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि जो आपका डेड स्टॉक पड़ा होता है, जो महीनों से बिक नहीं रहा होता, ये आपके पास गोल्डन टाइम होता है कि आप उसको निकाल सकते हैं। आपको बस करना ये होता है कि उसकी प्राइस मिनिमम कर दें, कम से कम, ताकि वो निकल जाए, क्योंकि इस 1111 के सीज़न में नो डाउट कस्टमर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परचेजिंग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको मज़ा आया होगा देखने में। तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और अगर पसंद नहीं आई तो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ऐसा लगा मेरा मजाक। उम्मीद है आप लोग ने लाइक कर लिया होगा, और जो न्यू है उन्होंने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरी वीडियोस आती रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this